महिला एक ऐसा शब्द जो अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। बलिदान, संघर्ष, सब्र, ये सब बहुत छोटे हैं इनके आगे। एक महिला की जिंदगी को गौर से देखें तो शायद आपको एहसास होगा संघर्ष किसे कहते हैं। बचपन में एक बेटी के रूप में, फिर बहन, फिर एक पत्नी और फिर माँ का रूप। इन सब के बीच एक महिला की जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं होता। जहाँ पैदा होती हैं वहाँ बचपन से कहा जाता है ये तुम्हारा अपना घर नहीं, एक दिन तुम्हें ससुराल चले जाना है। फिर जब ससुराल पहुँचती हैं तो सब कुछ अनजान सा, फिर वहाँ घुलने मिलने की कोशिश और फिर जिंदगी की कश्मकश। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसकी जिद के आगे पर्वत को भी झुकना पड़ा। वो कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये बात सच है। अगर आपके हौसलों में दम है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कौन यकीन करेगा, चलती ट्रेन से गुंडों ने जिसे ट्रैक पर फेंक दिया, रात भर ट्रैक पर पड़ी रही। 1, 2, 3, 4 नहीं, बल्कि पूरे 49 ट्रेन उसके बगल से गुजर गए। रात भर उसके पैर को चूहे कुतरते रहे। इस हादसे में पैर गंवाया। पैर गंवाने के बाद भी माउंट एवरेस्ट को फतह किया। वो थी एक लड़की जिसके पैरों ने नहीं बल्कि हौसलों ने पर्वत को झुका दिया। उसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। साल 2011 में राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी रही अरुणिमा सिन्हा को कुछ गुंडों ने चलती ट्रेन से फेंक दिया था। असहनीय पीड़ा में पूरी रात रेलवे ट्रैक पर गुजारने वाली अरुणिमा को इस घटना में अपनी एक पैर गंवानी पड़ी और उसके दूसरे पैर में रॉड लगाई गई। ऐसे हादसे की वजह से जहां आमतौर पर जिंदगी रुक सी जाती है, बहुत से लोग बनावटी पैर के सहारे चलने में 4 से 5 साल लगा देते हैं। अरुणिमा ने एक खिलाड़ी के तौर पर अपने अंदर बसे जुनून को बरकरार रखते हुए घटना के महज 2 साल के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची जगह यानी माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया। अरुणिमा का यह जुनून सिर्फ एक महिला के दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ाई करने की कहानी नहीं है, बल्कि उसके अटूट विश्वास की दास्तान है, जिसके दम पर उन्होंने निराशा के हाथों मजबूर होने के बजाय बड़ी बाधाओं को पार कर अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को सबसे बड़ी ताकत बनाने की हिम्मत दिखाई। अपने दर्द को पीछे छोड़ते हुए अरुणिमा ने अपना सफर केवल माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसके बाद दूसरे कई कॉन्टिनेंट के 5 शिखरों की भी चढ़ाई की। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। जब अरुणिमा को ट्रेन से फेंका गया, जमीन पर गिरी, इसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ याद नहीं। उन्हें केवल इतना याद है कि होश आने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा दर्द का एहसास हुआ और इसका भी एहसास हुआ कि वो अपना एक पैर खो चुकी हैं और दूसरे पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी है। अरुणिमा बताती हैं कि मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था जो मेरी मदद कर सकता। चूहे मेरे घायल पैर को कुतर रहे थे और सारी रात मैं दर्द से कराहती रही। मैंने गिना था, मेरे पास से 49 ट्रेन गुजरी थी। सुबह कुछ गांव वालों ने अरुणिमा को देखा और उन्हें पास के अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों को उनका एक पैर काटना पड़ा और दूसरे पैर में रॉड लगानी पड़ी। अरुणिमा बताती हैं कि उनके पास एनेस्थीसिया नहीं था और मैंने कहा था कि मुझे बिना एनेस्थीसिया दिए ही पैर को ठीक करें। मैंने पूरी रात असहनीय दर्द को झेला था, इसलिए मैं जानती थी कि मैं ठीक होने के लिए कुछ और दर्द सह सकती हूँ। इसके बाद अरुणिमा को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में एडमिट कराया गया, जहां वो करीब 4 माह तक भर्ती रहीं। यहीं पर उन्होंने संकल्प लिया कि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करेंगी। अरुणिमा बताती हैं कि मैं जब थोड़ा ठीक हुई तो मैंने मीडिया में फैली अफवाहों के बारे में सुना। इसमें कहा जा रहा था कि मेरे पास ट्रेन का टिकट नहीं था और इसलिए मैं ट्रेन से कूद गई। जब यह बात गलत साबित हुई तो कहा गया मैंने आत्महत्या करने के लिए ट्रेन से छलांग लगाई थी। उन्होंने बताया कि
मैं और मेरा परिवार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ये सब झूठ है, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। इसलिए मैंने उन सभी लोगों को जवाब देने का सबसे सही तरीका चुना। मैंने फैसला किया कि मैं साबित कर दूंगी कि दुर्घटना से पहले मैं क्या थी और अब मैं क्या हूं। अरुणिमा ने बताया कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की प्रैक्टिस के दौरान उनके पैरों से खून बहता रहता था और अक्सर वो गिर जाती थी। लोग उन्हें पागल कहते थे और उन्हें लगता था कि वो कभी अपने एम में सफल नहीं हो पाएंगी। हालांकि वे सभी उनके इरादों की मजबूती से अनजान थे। लोगों ने अरुणिमा के शारीरिक कमजोरी को देखकर अपनी राय बना ली, लेकिन उनके अंदर के जुनून को नहीं देखा। अरुणिमा दुनिया को सिर्फ यह बताना चाहती हैं कि अगर कोई इंसान लक्ष्य हासिल करने की ठान ले तो कोई बाधा उन्हें नहीं रोक सकती। अरुणिमा बताती हैं कि जब वो एवरेस्ट शिखर पर पहुंची तो चाहा कि चीख चीख कर दुनिया से कहूं कि देखो, मैं विश्व के शीर्ष पर हूं। और आज हमें ये कहते हुए गर्व है कि अरुणिमा की तरह आज लाखों महिलाएं हैं जो अपनी मेहनत और विश्वास से वो कर रही हैं जो कोई सपनों में भी नहीं सोच सकता। आप सभी को हैप्पी वीमेंस डे।